आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम परमेश्वर के नाम से एक बार फिर से आप में से हर एक का आज की इस नए सुबह में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक अपने जगहों में सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे लिंक को चेकआउट नहीं किया है, जो हमारी वेबसाइट है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखा है। आप जाइए, उसको देखिए, हमारी मैगजीन से रिलेटेड, और उसके साथ साथ हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं या हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। और आइए हम दिन को शुरू करेंगे और परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। 1 Peter 4:8-9। Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. हिंदी में पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 8 और 9 पद। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहनाई करो। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमको बताता है हॉस्पिटैलिटी के बारे में, कि किस रीति से हमारे पास अगर कोई आता है, चाहे हमारे पास गेस्ट आता है, चाहे कोई भी आता है, परमेश्वर हमें हॉस्पिटैलिटी सिखाता है कि जब कोई भी आता है हमको उसको अच्छे से ग्रीट करना है। या किसी को अगर हमारी ज़रूरत है किसी भी समय में, चाहे वो हमें भी हो सकता है कि वो इंसान आपको पसंद नहीं करता हो या आप उसे पसंद नहीं करते हो, पर अगर कोई भी ज़रूरत में होता है तो हमें हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर तेरा बैरी भूखा हो तो हमें उसे खाना देना चाहिए। तो इसी तरह से हमको हमेशा अपनी साइड से अपना 100% देना है, क्योंकि एट दी एंड जजमेंट डे के दिन हमको परमेश्वर को जवाब देना है। और परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा कि दूसरों ने आपके साथ किया, वो हमसे ये पूछेगा कि हमने दूसरों के लिए क्या किया, और उसका जो प्रतिफल है वो हमें परमेश्वर देंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनेंगे उस मधुर गीत को और जाएंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुबह की शुरुआत प्रभु के इस जीवित वचन से, ताकि इस वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करें।
मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें संभाले। हम अपने मनों को तैयार करें और आज की सुबह परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में लें। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेमी और दयामन परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हमारी सहायता, रक्षा करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। हमारे सारे भाई बहनों पर जो हमारे साथ आज फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़े हैं प्रभु, उन सभी को यीशु आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी आत्मा को भेजते हैं, आशीष को मांग लेते हैं। आशीष से भरपूर कर एक एक के जीवन पर आपकी आशीष हो। अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास, अपने प्रेम का एहसास, अपनी सुरक्षा का एहसास दे, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। आज के इस डिवोशन पर प्रभु आपकी उत्तम आशीष चाहते हैं। प्रभु जी आप दया कर, सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फिर से एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। प्रभु हमारी सहायता करे ताकि थोड़े समय में हम प्रभु की आशीष को अपने साथ देख सकें। बाइबल हमें बहुत सारी बातों को सिखाती है और आज हम सीखना चाहते हैं अतिथि सत्कार, पहुनाई, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की पहुनाई करना। अतिथि ये पाया जाता है लूका उसका 14 अध्याय का 7 पद से लेकर उसके 11 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। बहुत सुंदर बातें बाइबल बताती है, और कई लोगों का कहना है कि हर जगह चीजें वास्तव में हैं, लेकिन बाइबल ही क्यों है। मैं आज थोड़े शब्दों में इसको आपके सामने बताऊंगा कि बाइबल का मेन मीनिंग क्या है, BIBLE, और उसके बाद इस वचन पर हम विचार करेंगे। परमेश्वर ने बाइबल हमारे हाथों में दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य है, पहले B का जो मतलब है बेसिक, पहला B बेसिक, I का मतलब है इंस्ट्रक्शन, सेकंड B का मतलब है बिफोर, L का मतलब है लीव, और E का मतलब अर्थ। इस बाइबल का मुख्य उद्देश्य है बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लीव अर्थ। स्वर्ग में जाने के लिए बेसिक इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं, और वो इससे पहले कि आप इस संसार को छोड़ें, इस संसार को छोड़कर जाएं, उसके लिए बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको मुझे दिए गए हैं। और ये बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है वो हम सब के लिए है, जो इस पृथ्वी पर है, सब मनुष्यों के लिए है, सब मनुष्यों के लिए है। अतिथि सत्कार करना आज हमें सिखाया जाता है। हमारे बेसिक काम ये है कि हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, हम एक दूसरे को और अधिक प्रोत्साहित करें, हम एक दूसरे की सहायता करें। लेकिन यदि कोई हमारे घर में आता है तो हम उसका अतिथि सत्कार करें। पता नहीं किस रूप में कौन आता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने देखा, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी चीजों को देखा, और इन चीजों को देखकर उसने डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा
यहां लिखा है, जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं। एक भोज में लोग को बुलाया जाता है, एक मीटिंग में बुलाया जाता है, तो लोग पहले से ही बड़ी बड़ी सीट पर बैठ जाते हैं। मैंने एक बार देखा, एक जगह हमें आमंत्रित किया गया और वहां क्या हुआ, लोगों ने पहले से सामने की सीटें ले ली और जब दूसरे लोग आए तो उनको उठना पड़ा तो उनको तकलीफ हुई। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को देखा और इस बात को देखकर कहा, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, एक उदाहरण दिया। दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह बात करते थे, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो क्या करना है, तो मुख्य जगह में ना बैठ, जहां दूसरे लोग आ रहे हैं। हो सकता है कि हमसे कोई बड़ा व्यक्ति वहां जाए और हमें वहां से उठना पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि जब तू उस विवाह में जाए और यदि तू बैठे, ऐसी जगह बैठ कि जहां से तुझे उठाना ना पड़े। बेसिक चीजें हैं, बहुत साधारण चीजें हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप पीछे की सीट पर बैठे हैं और वहां से सामने से आपको अनाउंस किया जाता है कि स्वयं सो व्यक्ति सामने आ जाए, तो आपका आदर होगा, सम्मान होगा। ये यीशु मसीह ने हमें बताया है। 9 पद में कहता है, और जिसने तुझे उन दोनों को न्योता दिया है, आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह में बैठना पड़ेगा। हमें ऐसी जगह में बैठना है जहां भी हम जाते हैं, हमारा उद्देश्य हो कि लोग आपका आदर तब करेंगे जब आप दीन बनेंगे। बहुत जगह हमें आमंत्रित किया जाता है, बहुत जगह हमें बुलाया जाता है, लेकिन हमें ऐसे स्थान पर बैठना है कि जहां से हमें उठना ना पड़े। 10 पद कहता है, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए और तुझसे कहे, हे मित्र आगे बैठे, तब वह तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। ये बाइबल बताती है। और हमारे बहुत से भाई बहनों के व्यवहार में, जीवन में ये चीज पाई जाती है, अच्छे से जितनी ऊंचाई पे व्यक्ति होता है उतना ही दीन बनता है। परमेश्वर हमें दीन बनाना चाहता है, ताकि जितना अधिक हम दीन बनते जाएंगे उतना अधिक परमेश्वर हमें ऊंचाई पर लेकर उठाता चला जाएगा। ये परमेश्वर के भेद है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है। अब 11 पद इस बात को कहता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा बनाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। ये उल्टा गणित है बाइबल का। शादी के विषय में लिखा है कि अब जब शादी होती है तो प्रभु का वचन कहता है कि वे 1 और 1 2 होता है, परंतु कहता है वो 1 और 1 1 होता है, वो दोनों एक होते हैं। यहां कहता है कि जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है तो वो छोटा बने, और जो बड़ा बनना चाहता है अपने आप को दीन पड़े। तो हमें इस बात को देखना है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने ढील डोल से हम बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर आदर सम्मान देता है, हमें आदर देता है। जैसा कि मैंने पिछले दिनों इस बात को बताया था कि 2 चीज प्रभु चाहता है। नीति वचन 22:4 में बहुत स्पष्ट लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। धन, महिमा और जीवन होता है। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को दीन करेगा परमेश्वर उसको ऊंचाई पर ले जाएगा, और जो घमंड से चलेगा परमेश्वर उसको नीचा करेगा। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। हमारा प्रभु में ताकत देना चाहता है, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर उसकी महिमा का कारण बन सके, उसके नाम को धन्य कह सके। प्रभु ने आज तक हमें संभाला है, हम इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई बहनों के लिए जो बहुत ही तरीके से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं,
बहुतों ने परमेश्वर के वचन से आशीष को पाई है। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, परमेश्वर चाहता है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवनों से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से हम अतिथि सत्कार करने में आगे बढ़ते चले जाएं और बहुतों को आशीष का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।
थैंक यू सो मच, अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्रिप्शन बटन है रेड कलर का, आप उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इस सेवकाई में आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर नाम को हम लोग ऊँचा उठाते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।